भगवान की गति बड़ी विचित्र है। नारद मुनि अभी टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव महाराज। जिनका अंतकरण सरल है ना, भगवान भी झुक जाते हैं, साधु लोग भी झुक जाते हैं। सरल आदमी को आप प्रेम नहीं करते हैं। मान लो ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा गांवरी है, पूरा सरल आदमी है, तो आप किसको प्रेम करेंगे? सरल आदमी को सब प्रेम करते हैं सब प्रेम करते हैं। सरल ऐसा एक चीज होता है ना जिसमें सरलता की वजह से सब गुण आ जाता है। कुछ गुण कमाना नहीं जरूरत है, सब आ जाते हैं। सिंप्लिसिटी एक ऐसा क्वालिटी है ना, ये अगर आपका अंतःकरण में है ना तो सब गुण आ जाते हैं। और वो नहीं है ना, जितना गुण है ना एक पर एक उच्च चला जाता है। सिंप्लिसिटी। और सरल क्या है? यही है, गुरु आचार्यों को अनुसरण करना, ये सरलता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सिंप्लिसिटी मीन्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ साधु एंड गुरु, अनफ्लिंचिंग फेथ। तो अटूट विश्वास, गुरुदेव ने बोले हैं ना, बस इसको फॉलो करना है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं सोचना चाहिए हम लोग, ये सरल बात है। वैष्णव की सरल जो परिभाषा है यही है। छोटा बच्चा है, वो फॉलो के लिए अभी उनको टेस्ट कर रहे हैं। गुरु जी का परास्त अगर इतिहास में देखेंगे ना, पहले जो गुरु है नारद है, नारद जैसा गुरु जी को उनका चेला डिफीट कर दिया उनका सरल भावना है, क्योंकि मदर को फॉलो कर रहे हैं, माँ जी को फॉलो कर रहे हैं। माँ जी बोले ना चलो, बस चलो। लेकिन नारद मुनि उनको साम नीति से समझा रहे हैं, देखो तुम छोटा बच्चा हो, वापस चलो, तुमको क्या पता है तपस्या करना, भगवान कहाँ है तुमको क्या पता है। भाई नारद मुनि अभी अब हम पिचिंग करेंगे ना, हम माला भी छोड़ देंगे, तिलक भी छोड़ देंगे। नारद मुनि अगर बोलेंगे तुम शादी करो, तुम नहीं करेंगे? तुम ब्रह्मचारी बने हो ना, तुमको बोलेंगे नारद मुनि, तुम क्या बोलेंगे? नारद बोल रहे हैं ना, नारद बोल रहे हैं, इसमें मेरा भला ही होगा। तुम गुरु जी बोल रहे हैं तुमको, गुरु जी क्या बोल रहे हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए, अब नारद बोलेंगे तुमको शादी करने के लिए, तुम क्या करेंगे? तुम क्या करेंगे? तुम बोलेंगे ना नारद तो गुरु जी से बड़ा है ना, नारद बोल रहे हैं ना, मुझे फॉलो करना है। ये भक्ति नहीं है। देखो माँ जी बोले थे, वो कंपेयर कर रहे हैं, माँ जी बोले हैं ना मुझे हरि का पास जाने के लिए, नारद अभी बोल रहे हैं। वो खुलम खुला बोल दिया, नहीं नहीं मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे पता है आप गुरु है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतर का जो भाव है ना वो पेश कर रहे हैं, मेरा भाव यही है। इसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, गुरु से हरि भी बड़ा नहीं होता है। ये भावना जब तब होता है ना, तब तो ठाकुर जी का मुख दर्शन होगा। समझ रहे ना? ये मेरा सिद्धांत नहीं है, एकादश स्कंद में सिद्धांत देख लीजिए। बराबर होता है ना, तुम्हारा लाइफ बैलेंसिव है। समझ रहे हो ना? वो गुरु जैसे जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसे नीचे आप आ गए ना तो आप भक्त नहीं बन सके। नहीं, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जीने के लिए भक्ति युग में। गुरु और हरि से ये अभेद भाव दर्शन। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए इसका ऊपर एक स्टेप है। क्या है? हरि से भी गुरु बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्यों बड़ा है? किंतु प्रभुज्य प्रिय एव तस्य, किंतु प्रभुज्य प्रिय एव तस्य, बहुत प्रिय, प्रियता से। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में वही लिख रहे हैं, प्रियता से। शिव जी और वैष्णव शुद्ध भक्त प्रियता से ये बड़े होते हैं। भगवान से कोई बड़े नहीं है। भगवान जिसको प्रेम करते हैं वो बड़े हो गए कि नहीं? आप बड़े आदमी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप मान लीजिए आप कुत्ता को प्रेम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर है, वो अमेरिका प्राइम मिनिस्टर कुत्ता को प्रेम करते हैं। दो कुत्ता रखे हैं ना, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? कुत्ता बड़ा है ना। जहां तुम्हारा प्रेम लगता है वो बड़ा हो गया है ना। गुरु क्यों बड़े हैं? शिष्य का यही भावना रहना चाहिए, यही भावना रहना चाहिए। ये तो शिष्यत्व है। चेला बहुत बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, लेकिन शिष्यत्व प्राप्ति दुर्लभ होता है।
शिष्यत्व, टू बिकम ए रियल डिसाइपल, ये जो फीलिंग्स होता है ना, जो भावना होता है, ये दुर्लभ वस्तु होते हैं। हमारे गुरुदेव का एक प्रवचन है, नो वन इज लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर। इसको अभिमान बोलते हैं। अभिमान में भक्ति का पोषण होता है। अवमानना नहीं, दूसरा वैष्णव को अवमान नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हनुमान राम जी को प्रभु मानते थे, राम से कोई बड़ा नहीं। जो अभिमान में भक्ति का पोषण होता है, हम लोग का अभिमान नहीं, हम गुरुदास का अभिमान कुछ नहीं है, कुछ अभिमान नहीं। कुछ हो गया तो छोड़ देते हैं, कुछ हो गया तो हलचल हो जाते हैं। पत्ता पेड़ से गिर जाता है, पता है ना, सूखा पत्ता गिर जाता है, मानो हवा आया उनको फेंक दिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फेंक दिया, फिर पत्ता से पता चलता है ये कौन सा पेड़ का पत्ता है। तुम अगर सही चेला हो ना तो कहाँ भी जाओ, तुमको कोई देखता है ना, बोल देता है हाँ वही पेड़ का ये पत्ता है। तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए। इसी से तो एक अभिमान से हम जी रहे हैं। संसार अभिमान से चल रहा है। ब्राह्मण सोचता है मैं ब्राह्मण, तभी तो पूजा करता है ना। देश का जो रक्षक करते हैं सोल्जर लोग, वो क्या बोलते हैं, हम देश का रक्षक है, वो अभिमान से हमारा क्या अभिमान है, बोलो हमारा क्या अभिमान है? कुछ नहीं। मैं भक्त हूँ, ये अभिमान इतना जल्दी नहीं पकता है, होता नहीं है। माया भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, अभी तक हमको पता नहीं। माया कभी खींच लेता है, कभी सोचते नहीं मैं भक्त नहीं बन सकूंगा। भक्त बनना मुश्किल है, लेकिन गुरु जी का चेला बनना तो आसानी है ना। चेला बनना तो आसानी है। चेला का क्या काम है? भक्त बनने से आरती करना पड़ेगा। चेला का क्या काम है? कपड़ा धो लो, साफ कर दो, खाना पीना को थोड़ा दे दो। चेला बनना तो आसानी है। तो पहले चेला बनो, अच्छा गुरु का चेला बनो। ये उपासना की पद्धति है। एक अभिमान रहना चाहिए। ध्रुव महाराज के अभिमान था, मां जी बोले हैं ना मुझे करना है, और नारद मुनि उनको हिला रहे हैं। लेकिन नारद मुनि क्या गलती हो गया मैं भोपाल में वही बात बोल रहा था। नारद मुनि ध्रुव महाराज के संकल्प को देकर पहले आशीर्वाद कर दिए, मानसिक आशीर्वाद कर दिए। आप मैं सोचिए गुरु जी अभी नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है। गुरु का 2 चीज होता है, एक कृपा एक वंचना। वैष्णव लोग का 2 होता है, कृपा एक वंचना। क्या बोले वंचना हिंदी में? छलना। तो वो कभी कभी माला देते हैं, बोलते हैं तुम बहुत बड़ा डिवोटी हो। आप सोचते हैं मुझे कृपा मिल गया ऐसा नहीं। गुरु का कृपा होता है या वंचना होता है। कृपा जिनको मिलता है ना, उनका अभिमान पकता है, वो पकता है। और दिन भर दिन उनका समर्पण भाव आता है। चाहे जीवन छरकार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सोचता है मुझे करना है, मुझे छोड़ना नहीं है। अभिमान में निरुत्साह भावना कभी नहीं आता है। प्रॉब्लम तो आएगा। संसार चलाने के लिए कितना पिटाई होता है, माया कितना पिटाई करती है, तुमको पता नहीं। तुम ब्रह्मचारी हो ना, पता नहीं तुमको। तुम करोड़पति हो, कोई भी हो, जो संसार चलाते हो ना, कितना ट्रबल गुरु का सेवा में ऐसा करना पड़ेगा, कितना लांछन सहन करना पड़ेगा। कोई भी आएंगे कुछ बोल देंगे, नहीं करने वाले ज़्यादा बोलेंगे, जो कुछ नहीं करते वो ज़्यादा बोलेंगे, तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। ये मंदिर है, तुम सेवक हो ना। सब कुत्ता भी आएगा वो पूछ हिलाकर चला जाएगा, तुम क्या कर रहे हो आश्रम में, गुरु जी सब किए थे, तुम क्या कर रहे हो, उसको भी सहन करना पड़ेगा। सेवक है ना। अभिमान से भक्ति पकता है। जैसे गुरु अभिमान नहीं है, आचार्य संप्रदाय अभिमान नहीं है, भक्त बनना मुश्किल हो जाता है। ध्रुव महाराज का अभिमान था। क्षत्रिय अभिमान अभी चला गया है तो भीतर, लेकिन पकड़ लिया मां जी का जो सीखा। मेरा मां जी बोले हैं ना हरि के पास जाना है,